दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों जिन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपका पूछे नहीं गए। और दोस्तों एग्जामों की दृष्टि से देखते हुए जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसा है नहीं है कि दोस्तों कि हमने यहाँ पर हमारे घर बना के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपके एग्जामों में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल साथ ही आपके एसएससी के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना सपना पूरा करना चाहता है वो इस क्लास को यहाँ पर बिल्कुल ले, ताकि दोस्तों हम यहाँ पर सर जितने भी क्वेश्चन सोल्व आपको करवाएंगे एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से करवाएंगे। ये सिंपल भाषा में आपको समझाते हुए चलेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आने वाली। तो ज़रूर यहाँ पर पूरी वीडियो को देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कर दें। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सोशल मीडिया सब में आप यहाँ पर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प समूह को चुनिए जो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है आपको कैसे सोल्व करना है। देखिएगा जब भी अगर इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आता है या तो उसका संबंध दोस्तों जैसे कि यहाँ पर के एम टी सी का संबंध इससे दे रखा होगा और फिर इसका संबंध इससे दे रखा होगा, या फिर इसका संबंध इससे दे रखा होगा, फिर इसका संबंध यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। या फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो इसका संबंध इससे दे रखा होगा और इसका संबंध इससे दे रखा होगा और इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आएगा। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। और आप कैसे जब कब सोच पाओगे, जब यहाँ पर आपकी सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी, जब आपकी रोज़ प्रैक्टिस होती रहेगी तब जाकर आप सोच पाओगे। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पर के एम टी सी का संबंध यहाँ पर इसमें किया है और इसका संबंध यहाँ पर इसमें किया है। अब वो कैसा है, इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर के को देखो, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर के से यहाँ पर ओ कर दिया। अब के यहाँ पे आपके 11 नंबर पे आता है, 11 की सॉरी यहाँ पर के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपके 15 होती है। अब 11 से 15 हो गया, 11 से 15 होने का मतलब +4 कर दिया गया। इसी तरह से यहाँ पर एम को यहाँ पर क्यू कर दिया, टी को यहाँ पर एक्स कर दिया और सी को यहाँ पर जे कर दिया। इसमें सब में प्लस के 4 4 किया है, ठीक है ना, सब में प्लस के 4 4 किया है। जैसे यहाँ पर आपके एम 13 नंबर पे आता है और यहाँ पर क्यों आपके 17 नंबर पे आता है। लो भाई एम से 13 से यहाँ पर 17 कर दिया, प्लस के 4 कर दिया गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ई को यहाँ पे आपको आई कर दिया, यानी कि ई 5 नंबर पे आता है और आई आपके 9 नंबर पे आता है तो प्लस का 4 कर दिया गया। और वैसे वी का यहाँ पर जेड से का हो गया और से यहाँ पर एस का हो गया, एम से यहाँ पर क्यू का हो गया, यानी कि सब में प्लस का 4 4 कर रहा है, प्लस का 4 4 कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर हमारे क्या आएगा, अब हमारा जो यहाँ पर आएगा उसका रिलेशन किससे निकालेंगे, इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले से निकालेंगे। अब इस वाले से निकालेंगे ना तो ओ का संबंध यहाँ पे आ जाएगा। अगर ओ 15 नंबर पे आता है, ओ में अगर 15 में अगर 4 जोड़ देता हूँ तो 19 आता है और 19 नंबर पर मेरे पास एस आता है, क्या आता है, एस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों दे रखा है, क्यों 17 नंबर पे आता है, 17 में 4 जोड़ूंगा तो 21 आता है, 21 नंबर पे मेरे पास यू आता है। एक्स 24 नंबर पे आता है, 24 में 4 जोड़ूंगा तो 28 होता है। ABCD आपकी होती है, जो आपकी अल्फ़ाबेट होती है वो 26 तक होती है, फिर दोबारा ऐसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे
ए और बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जी 7 नंबर पे आता है, 7 में 4 जोड़ूंगा तो 11 आता है, 11 पर क्या आ जाता है। लो भाई यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पर आपका आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों आपको इस तरह से दोस्तों पढ़ाई करना है कि अपना सिलेक्शन ले लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको काय बताए, जो आपका मम्मी पापा है वो यहाँ पर आपके जो सफल होने का जो भाई आप कब सफल हो जाओगे, सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों आपको पढ़ना है, खूब मेहनत करना है, आपको अपना टारगेट को पूरा करना, अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों समय एक बार निकल जाने के बाद में दोबारा नहीं आता है। दोस्तों अभी वर्तमान के अंदर इतनी आपकी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, यहाँ पर कई लोग तो दोस्तों आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समय रहते आपको समझ जाना चाहिए, अपने मम्मी पापाओं की तरफ देख लेना चाहिए। दोस्तों वो किस तरह से कमा कमा कर वो खुद भूखे रह जाते, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं रखते। आपको किस प्रकार से आपको अपने आपके पेट को पाल रहे हैं, तो उनकी तरफ देख लेना चाहिए। जब भी अगर आप डिमोटिवेशन होते हो तो एक बार आपको मोटिवेशन होने के लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मम्मी पापाओं के चेहरों की तरफ देख लेना चाहिए। वो किस तरह से कमा कमा कर आपको दे रहे हैं, किस प्रकार से अपना घर चल रहा है। अगर आप गरीबी को दूर करना चाहते हो, अगर अपने मम्मी पापाओं को देखो, अपना बचपन कितना ही गरीबी में बीता हो, ठीक है ना, लेकिन अपने मम्मी पापाओं का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है, आपको मोटिवेशन होना है इन चीज़ों को सोचकर, आपके मम्मी पापाओं के चेहरे की तरफ देख लेना है। और आपको इतनी जम के पढ़ाई करनी है ना, जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आप बनना चाहते हो, उसकी जम के पढ़ाई कीजिएगा। दोस्तों ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दोस्तों इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन करने की दोस्तों आप करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। आप फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिएगा, अपने मम्मी पापाओं का हमें सपना पूरा करना है, ठीक है ना। तो हमें उनको सपना पूरा करके रहना है। तो दोस्तों आपको आराम से पढ़ाई करनी है, फालतू चीज़ों में किसी पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डाइस से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा, डाइस में यहाँ पर आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको डाइस से संबंधित आपका क्वेश्चन नहीं आता है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके पास 4 डाइस दे दे, 5 दे दे, 10 डाइस दे दे, हमें उनसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें डाइस यहाँ आपको कोई से भी आपको दो दो डाइस ले लेना है, या तो आप इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, या फिर आप इन दोनों को ले लो, या फिर आप इन दोनों को ले लो। आप कोई से भी 2 डाइस ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, अब अगर मैं इन दोनों डाइसों को लेता हूँ, तो इन दोनों डाइसों मेरे पास दो सतहों पर, दो पेज पर एक चीज़ दिख रही है। यहाँ पर देखिएगा वाई जेड, यहाँ पर भी देखिएगा वाई जेड। जब भी अगर दो पेज पर अगर दो चीज़ें समान रहती है, जो बचता है, जैसे कि यहाँ पर इस डाइस में यहाँ पर एक्स बच गया, और इस डाइस में यहाँ पर आपके बी बच गया, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो एक्स का अपोजिट यहाँ पर आपका बी हो गया, यानी कि एक्स का अपोजिट बी और बी का अपोजिट एक्स हो गया। तो यहाँ पे आपको देखो एक्स तो कट ही गया, और यहाँ पे आपका बी कट ही गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे सी का विपरीत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सी का विपरीत पूछ रहा है। तो एक्स का अपोजिट तो बी है और बी का अपोजिट एक्स है, तो दोनों तो कट गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर देखिएगा, आगे अगर अपन यहाँ पे देखिएगा, आगे अपन यहाँ पर देखो, आगे और क्या कॉमन हो सकता है, आगे और क्या कॉमन हो सकता है, देखो अब इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर एक्स सी दे रखा है, और यहाँ पर भी आपके एक्स सी दे रखा है ना। दोनों से तो पर दोनों चीज़ कॉमन है दोनों पेज पे, तो यहाँ पर बचता वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर ए का अपोजिट यहाँ पर वाई हो जाएगा, ए का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट आपके यहाँ पर वाई हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका जो वाई भी कट गया। अब यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए जेड, तो वो सी का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट हो जाएगा। सी का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको फिर से समझ में नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना जब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका सपना पूरा करवा के रहेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मुझे सी का अपोजिट निकालना है, तो सी का अपोजिट निकालना है ना, तो आप क्या करिएगा, ऐसी कोई चीज़ देखिएगा जो यहाँ पे सी के अलावा यहाँ पर आपके दे रखा है एक्स और वाई। एक्स वाई इन तीनों डाइसों में से किसी में है क्या, यहाँ पर ये देखना है। तो मुझे यहाँ पर पहले वाले डाइस में दिख रहा है, इस पहले वाले डाइस में दिख रहा है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों डाइसों में दोनों कॉमन हो गए। अब जो बचा वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो सी का अपोजिट यहाँ पर जेड हो जाएगा। लो भाई मेरे पास सेकंडों में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना आपको? अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आपकी देखो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, आपके पैसे थोड़े लगते हैं। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्मों की दो संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो लॉजिक लगा रखा है ना इन संख्याओं में, वैसा ही लॉजिक इन चारों ऑप्शनों में किस ऑप्शन में लग रहा है वो आपको बताना है। अब देखिएगा दोस्तों एग्जामिनर की सोच देखिएगा, इसमें इतनी कैलकुलेशन किया उसने कि क्या बताया, स्टूडेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है कि इसने 14 को इसने यहाँ पर 450 कर दिया, वो कैसे किया है। यहाँ पर कैंडिडेट पूछ नहीं पाता, जो स्टूडेंट होते पहुंच नहीं पाते। अब एग्जामिनर की जो सोच कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कहाँ तक ही पहुंच जाए, एग्जामिनर को हमें क्या करना है, एग्जामिनर की सोच तक हमें पहुंचना है। हाँ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रोज़ हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज़ हमें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर रोज़ सुबह 11 बजे यहाँ पर दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लास आपको प्रोवाइड होती है इस चैनल पे। तो यहाँ पर ज़रूर मत भूलिएगा सुबह यहाँ पर 11 बजे, और सुबह ही 8 बजे दोस्तों यहाँ पर आपकी मैथ की क्लास अपलोड होती है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, कि यहाँ पर आपको दोस्तों सारी चीज़ समझ में आ जाए। अगर दोस्तों आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, चाहे से उसका दूसरा ही वीडियो बनाना पड़े, हर चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाना पड़े, कितना ही उससे तोड़ दे, कितना ही जीरो लेवल से बताना पड़े दोस्तों, यहाँ पर जोड़ बाकी कर करके भी समझाना पड़े, तो हम आपको हर क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपका सपना पूरा करवा के रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों अब इसके अंदर इसने क्या कैलकुलेशन किया है, इसने देखो इसने क्या किया है, इसने जो 14 है ना ये वाला, ये 14 का, इसने 14 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 450 किया है। वो कैसे किया है देखिएगा, एग्जामिनर की सोच देखिएगा। इसने क्या किया, इसने 14 का स्क्वायर किया, 14 का स्क्वायर के साथ इसने मल्टीपल किया 2 से, इसने प्लस जोड़ा। अब क्या जोड़ा इसके अंदर, इसने 14 इसी वाले 14 को जोड़ा और इसने मल्टीपल किया 4 से और प्लस फिर से 2 जोड़ दिया। इस प्रकार से इसने किया है। अब यहाँ पर एग्जामिनर की सोच देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन दे दी। जब आप इसको सोल्व करते हो ना तब आपके पास आंसर आता है आपको 450, ठीक है ना। इस तरह की आपकी कैलकुलेशन दे रखा है। अब इस तरह की कैलकुलेशन आपको चारों ऑप्शनों में से देखिए किस में दे रखा है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ना, उसमें आपकी कैलकुलेशन होगी। कैसे, यहाँ पर आपका 18 का स्क्वायर और गुणा करेंगे 2 से और प्लस जोड़ देंगे, फिर 18 का गुणा करेंगे 4 से और प्लस 2 जोड़ देंगे। इस तरह से इस प्रकार कैलकुलेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 722। यानी कि वही लॉजिक लग रहा है जो इस वाले लॉजिक में लग रहा है, दोनों लॉजिक सेम है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपके दर्पण से पूछा जाता है, जब भी आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, वाटर प्रतिबिंब हो गया, आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको वाटर प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी कि आपको पानी जो पूछता है वाटर प्रतिबिंब, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके लेटर होते हैं ना वो यहाँ पर उलट जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं आपके, उलट जाते हैं। यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है।
और जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, मिरर प्रतिबिंब की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो राइट है, जो राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का यहाँ पे राइट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग से सोल्व करना है। और भाई दोस्तों कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, आप जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हुए होते हैं ना, उस एग्ज़ाम में इतने लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है ना। वह उनकी तरह आपको सोच के आपको क्वेश्चनों को नहीं करना कि अगर दोस्तों आप पूरा मेथड लगाओगे, पूरे क्वेश्चन को आप सोल्व करने बैठोगे, तो भाई आप रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम दोस्तों, टाइम का इश्यू होता है। जो टाइम होता है, टाइम यहाँ पर आपके पास लिमिट होता है, ठीक है ना, टाइम आपके पास लिमिट होता है। तो यहाँ पर आपको अ, उस उस लेवल से करना है कि यहाँ पर आप उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सको, ठीक है ना, आप सेकंडों में सोल्व कर सको। तो देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व होगा, आपको पूरा सोल्व नहीं करना। पहले यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, एन को। अब यहाँ पर देखो इसने ओ कर दिया एन को। अब यहाँ पर जो एन है ना, इसने इसने क्या किया, यू कर दिया, यानी उलट दिया। वो वाटर प्रतिबिंब में होता है, तो यानी कि ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में देखिएगा, तीसरे ऑप्शन में क्या किया इसने, देखो जी को भी उल्टा कर दिया, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिएगा, पहले ऑप्शन ऐप को देखिए, ऐप को भी इसने उल्टा कर दिया, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने किया ही नहीं पूरा सोल्व है, तो इनको पूरे को देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि के ऐसा के है तो यहाँ पर के ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर आपका सी ऐसा हो जाएगा। मैंने पूरा सोल्व किया ही नहीं है। मैंने ऑप्शन को देखा, जो ऑप्शन में नहीं था, जो गलत था, मैंने उनको काट लिया, उनको पकड़ के, तो मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो डिक्शनरी से संबंधित आपका क्वेश्चन आता है। और दोस्तों ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है इतना हार्ड नहीं होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा जो यहाँ पर पहले आपको देखना होता है कि कौन सा लेटर पहले आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो शुरू शुरू में आपके सबके लेटर, यहाँ पर सबके जो अक्षर दे रखा है वो अलग अलग है। मतलब कि जो अगर अगर मैंने 2 को पकड़ लिया तो मेरे पास ये आंसर होगा, अगर मैंने 3 को पकड़ लिया तो मेरे पास ये वाला आंसर होगा, अगर मैंने 4 को पकड़ लिया तो मेरे पास आंसर ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से अगर मुझे बाकी की चीज़ें देखनी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें देखनी नहीं है। मुझे एक चीज़, अगर एक चीज़ का पता चल गया ना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे कि देखो यहाँ पर या तो पहला स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला पहला, या तो पहला आंसर हो सकता है, या फिर ये दूसरा हो सकता है, या फिर ये तीसरा हो सकता है, या फिर ये चौथा हो सकता है। और ये पांचवा तो कैसे होगा, ऑप्शन में नहीं है। ये भाई पांचवा तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इस वाले 5 को ऑप्शन को मैं काट देता हूँ, ठीक है ना। ये तो ये मैंने काट दिया था, यहाँ तक तो काट दिया था मैंने, और मैंने 5 वाले ऑप्शन को काट दिया। अब मेरे पास ये 4 बचे। इस चारों में से आपको कॉमन देखना है। देखो कॉमन तो यहाँ पर JUN, JUN, JUN और JUN दे रखा है। अब आगे चलिएगा, अब आगे अलग है। यहाँ पर देखो के दे रखा है, और के जो 11 नंबर पे आता है, सी आपके 3 नंबर पे आता है, के आपके 11 नंबर पे आता है, और के आपके 11 नंबर पे आता है। 11 पहले आता है, 3 पहले आता है, 3 पहले आता है, इसलिए सी पहले आता है। तो हमारे पास किस किस ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन देखो 2 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे पास ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोचना है। आपके डिक्शनरी से संबंधित वाले कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, देखते हैं सोचोगे अरे भाई सेकंड में आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी इतना हार्ड नहीं लगेगा, आपको अलग टाइप से सोचना है। यानी कि आपको अदर स्टूडेंट्सों से आपको अलग सोच के चलना है, आपको भीड़ में नहीं घुसना है। क्योंकि दोस्तों आपके जैसे अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपके जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वहाँ पर लाखों स्टूडेंट बैठे हैं, तो उनमें आप में क्या डिफरेंस रह गया, क्या अंतर आ गया है। तो इसलिए आपको उनको उनको है ना पिछाड़ना है, उन सब से आगे निकलना है, आपने कट ऑफ हाई बनानी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों आप दुनिया से अगर हट के करोगे ना, तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक है ना। आपको दूसरों से आपको जो उनकी सोच है ना,
उनकी सोच से आपको बड़ी सोच रखनी है। आपको वो कैसे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं रहेगा, आपको पास इस प्रकार का तरीका आपको फाइंड करना है ताकि आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप सेकंडों में सोल्व कर पाओ, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दोस्तों आपको त्रिभुज भी बताना है और वर्ग भी बताना है। दोस्तों इस आज के कंपटीशन में यहाँ पर पहले तो क्या होता था, पहले तो आपको कोई एक चीज़ देता था, या तो आप त्रिभुज त्रिभुज पूछता था या फिर आपको स्क्वायर पूछता था। अब आज के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उन एग्ज़ामों में दोनों चीज़ कंबाइंड कर रहा है, यानी त्रिभुज भी दे दिया और वर्ग भी दे रहा है। और यहाँ पर आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपका रिपीटेड क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया है क्वेश्चन को, ठीक है ना, एग्जामिनर ने। देखो आप कैसे इसको फाइंड करोगे, पहले आपको अगर त्रिभुज अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर देखो खाने गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। 8 हो गया ना, 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। 16 के बाद में ये वाला 17, 17 के बाद में ये 18, 18 के बाद में यहाँ पर 3 बनेंगे, 18 3 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 के बाद में ये वाला, 21 के बाद में ये वाला 21, 21 से 22 हो गया, 22 के बाद में ये वाला, 22 के बाद में ये वाला 23 हो गया। 23 के बाद में देखिएगा दोस्तों, 23 के बाद में ये वाला, 23 के बाद में ये वाला 24 हो गया। 24 के बाद में ये वाला 25 हो गया। 25 के बाद में दोस्तों आपको एक और यानी बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है ना, बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, तो इसके अंदर 3 बनेंगे, तो 25 से 3 कितने होंगे, 28 होंगे। कितने होंगे, 28 होंगे। तो टोटल मेरे पास त्रिभुजों की संख्या होगी वो 28 होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पर त्रिभुज आपने फाइंड कर लिया होगा। अब देखिएगा आगे हमें स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर देखो यहाँ पर इस प्रकार का अगर खाना आता है और इस प्रकार से अगर 4 कर देता है खाने, 4 डिब्बे बना देता है तो उसमें 5 स्क्वायर बनते हैं, 1 2 3 और 4 और एक ही बड़ा वाला 5, 5 हो गया। अब 5 के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये वाला 6, कितना हो गया, ये वाला 6 हो गया। तो यहाँ पर त्रिभुजों की टोटल संख्या 28 होगी और यहाँ पे वर्गों की संख्या यहाँ पे दोस्तों 6 होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल होता है और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। आपको इसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन सारे अक्षरों को आपको काउंट करना है। काउंट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, यानी 16 लीटर दे रखा है। कितने लीटर दे रखा है, 16 लीटर दे रखा है। अब 16 लीटर दे रखा है ना, तो इस 16 का आप क्या करो, गुणनखंड करो। इस 16 का आप गुणनखंड करते हो दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर आप क्या आएगा, 16 का गुणनखंड करते हो तो यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणनखंड होता है, यानी आपको क्या करना है, 4 4 का ग्रुप बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 4 का ग्रुप बन गया, 1 2 और यहाँ पर 4 का ग्रुप बन गया। इस प्रकार से हमको 4 4 का ग्रुप बनाना है। अब देखो यहाँ पर पी के बाद में एस टी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं पी के, यहाँ पर ये पी है ना, इसके पी के बाद में एस टी कर दूंगा, पी के बाद में एस टी कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर पी के बाद में एस टी हो गया। अब देखो यानी ये वाला ग्रुप कंप्लीट हो चुका। इस वाले ग्रुप में एस पी एस टी आ रहा है, एस पी एस टी आ रहा है, तो यहाँ पर भी एस पी एस टी आएगा, एस पी एस टी आएगा, एस पी एस टी आएगा। अब जो भी खाली स्थान मैंने भरा है ना उन सबको आप एक जगह लिख लीजिएगा, एस टी एस पी एस टी और टी यहाँ पर आ रखा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, एस टी। आपका ऑप्शन नंबर एस टी से स्टार्ट हो रहा है, लो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एस टी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी के ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इस तरह से दोस्तों आपको सोल्व करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको टोटल त्रिभुज फाइंड करना है, फाइंड करना आपको बताना है कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे। बताइएगा दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आपको काउंट करना है आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके पास अगर दे रखा होता है और इसके अंदर जितने भी खाने होते हैं आपको सबको पहले सबसे पहले आपको उनको काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का डबल कितना हो जाता है, 8 का डबल कितना हो जाता है आपका 16, 16 आ जाता है। अब 3 यहाँ पर बनेंगे और 3 यहाँ पर बनेंगे। 16 में 3 ये 3 ये 6 हो जाएंगे, तो 16 में 6 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 6 6 12 और 81 2। यहाँ पर टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 22 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अगर इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन या तो आपको ऐसा सोल्व करना होता है या फिर आपको ऐसा सोल्व करना होता है। लेकिन करें कैसे, कैसे पता लगाए कि कैसे सोल्व करना है। जिधर आपका क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन मार्क देखना है कि क्वेश्चन मार्क इधर की साइड दे रखा है। आप क्वेश्चन मार्क इधर की साइड दे रखा है तो आपको देखना है बड़ी संख्या किधर की तरफ है। देखो बड़ी संख्या यहाँ पर इधर की तरफ आ रहा है, तो मतलब कि 100% श्योर है, यानी 6 और 18 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 42 किया है। वैसे हम 5 और 15 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे लेकर आएंगे। तो चलिएगा यहाँ पर हम करते हैं। देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगा है, एग्जामिनर ने क्या लॉजिक, 6 दे रखा है ना, इसने क्या किया, इसने 6 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर करने के बाद उसने प्लस जोड़ा, यानी इस 18 में फिर 3 का भाग लगा दिया। 18 में इसने 3 का भाग लगा दिया तो यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आया देखिएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, प्लस और 3 छक्के 18 होता है, और 36 में अगर 6 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 42 आता है, और ये 42 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। और उसी तरह से हम इस वाले ऑप्शन को करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पर जो भी है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करने के बाद हम प्लस जोड़ेंगे और 15, और 15 में हम 3 का डिवाइड कर देंगे। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस यहाँ पर 3 पंजे 15 होता है, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। लो भाई हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क पे जो हमारे पास आएगा वो 30 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी तीसरा होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दें, यहाँ पर इस चैनल पे दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितनी भी अपडेट होती है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम कब लगेगा, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, यहाँ पर आपका सिलेबस के बारे में, आपके टाइम टेबल के बारे में, और जितनी भी यहाँ पर आपकी अपडेट होती है, नोटिस होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे दोस्तों आपके जो गवर्नमेंट जॉब से जितनी भी अपडेट होती है, कौन सी वैकेंसी की विज्ञप्ति कब आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, कितने पदों पर आने वाली है, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या रहेगा सिलेबस, कौन कौन उसमें एज, उसके अंदर एज क्या मांगा, सारी जितनी भी संपूर्ण जानकारी होती है वो इसमें दे दी जाती है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी नहीं जा रहा दोस्तों, आपको रेड कलर का जो बटन नीचे सब्सक्राइब का है उसको आपको क्लिक करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कब कौन सी अपडेट आ रही है। और जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है दोस्तों वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।